नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का राज्यसभा में दिया गया जो बयान था वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। अपना अपना गेम सब चला रहे हैं। अभी 2 दिन पहले लखनऊ में, आगरा में भी विश्व और वो जो भारतीय जनता पार्टी का जो शिक्षा यानी छात्रों का जो ग्रुप है जिसको कहते हैं विद्यार्थी परिषद ने भी मार्च शुरू कर दिया है। ये सारा गेम, सारा खेल एक विशेष कारण से किया जा रहा है। दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा में इन दिनों सियासी पारा गर्म है। भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस ने भी सांसद सुमन के यहां हुए हमले की निंदा कर उनका समर्थन कर दिया है। वहीं भाजपा ने करणी सेना के पक्ष में मोर्चा खोल रखा है। विद्यार्थी परिषद भी उसमें आ गया है। पार्टी जो राज्यसभा के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के पुराने मामलों को खोज रही है। दूसरी तरफ 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर ये सारा विवाद राणा सांगा के बारे में हुआ था, जो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं उन्होंने बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, उस पर सारा ये गेम हो रहा है। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुलामी की थी सभापति महोदय। प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। राणा सांगा की जो जयंती है उस पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। 26 मार्च को करणी सेना ने सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया था, आप सब जानते हैं। ये वीडियो देख सकते हैं किस तरह पुलिस बेबस बुलडोजर के सामने ताकत लगा रही है। एक तरफ 40-50 पुलिस वालों की भीड़ और दूसरी तरफ इंजन। दोनों में के पावर किसके पास है? इंजन के पास। यह हमला सुमन द्वारा राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में किया गया था। उसके बाद से सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। भाजपा ने राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को अपना हथियार बनाते हुए सपा नेताओं के खिलाफ तीखी बयानबाजी शुरू कर दी। भाजपा सांसद और विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव ने रामजी लाल सुमन के घर आने के दौरान भाजपा नेताओं और सरकार के साथ साथ प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए सत्ता पक्ष को घेरा। सांसद सुमन शुक्रवार को दिल्ली से यहां पहुंचे तो पूरे मामले को दलित शोषित गरीबों पर हमले की ओर मोड़ दिया। लेकिन जनतंत्र में अधिकार है विरोध की अभिव्यक्ति के। प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, अखबारों में समाचार दे सकते हैं। जो जनतंत्र में अधिकार हैं उनका इस्तेमाल सकते हैं। ये तो विशुद्ध गुंडई है, लफंगईगिरी है। ये तो अवांछनीय तत्वों का हमला है मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, हमें नेस्तु नाबूद करने का ये व्यवस्थित प्रयास है, जंगल राज है। और जिस तरह से ये हमला हुआ आप सब लोग जानते हैं, इस हमले को रोका जा सकता था। लेकिन मुझे बेहद तकलीफ है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमारे घर परिवार पर हमला हुआ। ये एक मनोवृत्ति है, ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने अखिलेश यादव का घर की सफाई की, ये वही लोग हैं जो दलितों के बारात को नहीं चढ़ने देते। ये वही लोग हैं जो अकलियत के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जो पीडीए के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के ये सुने जो षड्यंत्र था
जो हमारे घर पर हमला किया गया। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है, विकास के रास्ते पर ले जाना है, इतिहास पलटना ठीक नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। समाजवादी पार्टी पीड़ित दुखी पीडीए के साथ है। पीडीए और आधी आबादी नब्बी है। भाजपा पीडीए के खिलाफ है। पीडीए को परेशान करने डराने का मौका नहीं छोड़ रही। अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं व नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सपा पीडीए के सम्मान, हक और आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजिया सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज राज्यसभा में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन को लेकर दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि ये देशद्रोही है। अरे भाई, अगर वो देशद्रोही है तो जेल में होना चाहिए। राज्यसभा में क्या काम है उसका? लेकिन नहीं, पॉलिटिकल बयान है ये सब, कुछ होने वाला नहीं इसमें। भाई आपके पास सत्ता है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, और वो आदमी भागा तो कहीं है नहीं, राज्यसभा में मिल जाएगा, भेजो जेल उसको, देशद्रोही है। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए तो कौन चलाए? सरकार आपकी है ना, चलवाइए। वायरल वीडियो में मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि ठाकुरों ने देश को बचाया, ठाकुरों ने देश के साथ साथ अपनी सीमाओं को बचाया। जो लोग अपने देश के महापुरुषों को अपमान करते हैं वो गद्दार हैं। ये लोग देश के हमेशा गद्दार रहेंगे। मुगलों के समय में भी ये गद्दार थे और अंग्रेजों के समय में भी गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं। बाकरों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, इसलिए इनका पूरा इतिहास आप पूछ लोगे तो ये इनको मैं नाजायज औलाद कहूंगा, क्योंकि ये अपने बाप को बाप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप कह रहे हैं। तो मुगलों से पैदा हुए लोग हैं ये लोग, ये क्रॉस ब्रीड है। इस बात को कह रामजीलाल सुमन जी अपने आप को कह रहे हैं, इनको शर्म हया बिल्कुल रही नहीं। भाई गद्दार है कि नहीं गद्दार है ये इतिहास का विषय है, लेकिन जिस तरह की ये बयानबाजी चल रही है, इसके लक्ष्य इसके बीच में जानते हैं आप क्या है? दलित वोट बैंक। रामजीलाल सुमन ने जो भी कुछ राज्यसभा में कहा वो कोई हवा हवाई में नहीं कह दिया। मंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं, अच्छे योग्य व्यक्ति हैं, बहुत कुछ इतिहास के जानकार हैं। उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत कहा और ये मैसेज देने का प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी दलितों के साथ पूरी तरह से खड़ी। इसका ट्विस्ट तब हुआ जब मायावती जी अचानक से समाजवादी पार्टी पर गरजने लगी। उन्होंने याद दिलाया कि आज रामजीलाल सुमन दलित बने घूम रहे हैं। उस समय रामजीलाल सुमन का दलितपन कहां था? जब बसपा प्रमुख मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हो रहा था, मुलायम सिंह की सरकार थी। उन्होंने इस तरह उनको घेरा कि 2 जून 1995 की जो गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और उस समय श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया, तो यदि यही हमला श्री लालू प्रसाद यादव की बहन बेटी के साथ होता तो मैं समझती हूँ वो कभी एडवाइस नहीं देता कि मायावती को श्री मुलायम सिंह यादव के साथ जाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सपा के बारे में, कैरेक्टर के बारे में मालूम है कि जब जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पावर में आती है
तो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति, बलात्कार की घटनाएं, सांप्रदायिक दंगे, तो ये चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। इनका कैरेक्टर है इस पार्टी का। इसके यदि कहने का मतलब ये है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी को पता हो चुका है कि उसका जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, किसी जमाने में जो 18% था, वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास चला गया था। कुछ हल्का फुल्का हिस्सा वो भाजपा के पास भी आ गया था। सारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि यह दलित वोट 2027 के चुनाव में किसके पास रहेगा। सारा मुद्दा ये है। दूसरा, 2027 के चुनाव के लिए अभी से तलवारें खिंच चुकी, तीर कमान तैयार किए जा रहे हैं। कौन इस पर कम हमला करेगा? जहां तक मेरा मानना है, एक पत्रकार के नाते मेरा तो ये मानना है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश में क्या क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। अभी तो ये बखेड़ा शुरू हुआ है ना, सियासी पारा गर्म, भाजपा बसपा और सपा में जुबानी जंग तेज, ये तो अभी सिर्फ दलित वोट बैंक को लेकर है। अभी ब्राह्मण वोट बैंक, ठाकुर वोट बैंक, भारतीय जनता पार्टी ठाकुर वोट बैंक को सहेज रही है, उधर वो पीडीए को सहेज रहे हैं। बसपा हर तरफ से परेशान घूम रही है, अपना वोट बैंक उसका सुरक्षित नहीं रह पा रहा। तो सारा गेम इसके लिए हो रहा है। पूरी तैयारी 2027 के चुनाव की है, और जिसमें आज की तारीख में पलड़ा पीडीए का भारी दिख रहा है। एक और नया ट्विस्ट आ रहा है इसमें। जिस तरह की खबरें छन छन के आ रही हैं, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि महाराज जी अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो 2027 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत भी रही है तो ये प्रयास किया जाएगा हाई कमान के द्वारा कि वो चुनाव हार जाए। क्योंकि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने पर, यानी समाजवादी पार्टी के सत्तारूढ़ होने पर उत्तर प्रदेश में न मोदी को कोई नुकसान है और न ही अमित शाह को कोई नुकसान है। अमित शाह जी के जो रास्ते का कांटा है वो योगी आदित्यनाथ है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो सारा गेम वोट बैंक को सहेजने को, वोट बैंक को भड़काने को, सारा इस पे है। न कोई दलितों का हितैषी है, न कोई पीडीए का हितैषी है, न कोई ठाकुरों का हितैषी है, न कोई ब्राह्मणों का हितैषी है। ब्राह्मणों का तो कोई बिल्कुल हितैषी नहीं, चुन चुन के ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन खुश हैं वो। सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो मानिए तो ये भगवान परशुराम के जो वंशज हैं, सबसे ज्यादा खुश है। अब इनका होगा क्या, ये तो आगे जाए। लेकिन जो पूरी तैयारी हो गई है, 2027 के चुनाव की तैयारी है। पीडीए पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, और उसी के नाते ये जो बयान आया है राज्यसभा में रामजी लाल सुमन का, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत आया था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।